Hello friends, welcome to our class and I'm your friend and teacher ज्योति अनुरागी and I hope आप सब लोग ठीक है, खुश हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं. Okay, so if you are new, अगर आप first time ये channel visit कर रहे हैं, so please subscribe to this channel and welcome to the English class. So आज हम pronunciation से हटकर सिनोनिम सीखने वाले हैं. Yes, अभी तक हमने 2 वीडियोस में pronunciation सीखी है and today we will learn synonym of buy. Yes, buy मतलब तो आप सब जानते हैं, खरीदना, जो हम सबको पसंद है. स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा पसंद है शॉपिंग या बाइंग. ओके, सो लेट्स लर्न डिफरेंट वेज टू से बाय, यानी हम खरीदारी करने के और कितने तरीकों से हम उसे बोल सकते हैं. सो द फर्स्ट सिनोनिम फॉर बाय इज परचेज. परचेज, यस. सो परचेज मीन्स अगेन खरीदना. So, for example, I have Rohan purchased an Indian map to learn states and capitals. Yes, so this is a very good example. यानी रोहन ने एक मैप खरीदा भारत के राज्य और उनकी राजधानी जानने के लिए, समझने के लिए. So आप क्या परचेज करना चाहते हैं? Come on, try. बोलो, I want to purchase a new pen. Yes, very good example. Okay, now the next second synonym for buy is shop. Now shop has two meanings. One like एक दुकान होता है इसका meaning and second verb में इसका meaning होता है खरीदारी करना. Yes, तो तभी तो हम बोलते हैं I will go shopping. या इसका एक example है सोनिया will shop some vegetables. यानी कि सोनिया कुछ vegetables खरीदेगी. Good. So आप भी try करो. आप क्या shop करोगे आज? बोलो I will shop and then fill करो जो आप खरीदोगे. For example, I will shop a watch. Okay. Okay, now next third word is invest. Now invest एक बहुत standard and advanced vocabulary है and इसको ज़्यादातर business person या people use करते हैं क्योंकि invest means खरीदारी करना, but उसके लिए planning करना, budget तैयार करना और अच्छे से सोच समझकर किसी चीज़ में अपने पैसे डालना. सो फॉर एग्जाम्पल, राखी इन्वेस्टेड इन गुड इंग्लिश ट्यूशन्स. या सो राखी ने काफ़ी प्लानिंग की, सोचा समझा और फिर उसने अच्छी ट्यूशन्स में अपने पैसे को डाला या ट्यूशन फीस दी क्योंकि वो जानती हैं कि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत काम आएगा फ्यूचर में. ओके, वन मोर एग्जाम्पल, सतीश invested in a pen drive to save data. Wow, nice investment. तो अगर आपको भी कुछ खरीदना है जो आप जानते हैं लॉन्ग टर्म है, आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो आप बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल इन्वेस्ट इन अ गुड फोन. वेरी गुड, बिकॉज फ़ोन इज़ वेरी यूज़फुल एंड इससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं जैसा आप अभी कर रहे हैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जान सकते हैं थ्रू गूगल, यूट्यूब, या आप अपना कोई भी कोई चीज़ अपडेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. वी ऑल नो द यूसेस ऑफ अ गुड एंड्रॉयड फ़ोन, राइट? वेरी गुड. ओके, नाउ द नेक्स्ट फोर्थ सिनोनिम इज पे फॉर. पे फॉर यानी अगेन पे करना किसी चीज़ के लिए, जनरली किसी सर्विस के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स पे फॉर आवर फूड एंड क्लोथ्स. यस, अगर वो नहीं होते तो कौन देता हमें सुंदर सुंदर कपड़े और इतना टेस्टी टेस्टी खाना. हाउ ब्यूटिफुल पीपल दे आर, राइट? वी शुड बी थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स. गुड. सो नाउ लेट्स फोकस ऑन पे फॉर. सो आप किस चीज़ के लिए पे करना चाहेंगे? पे फॉर. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू पे फॉर, कम ऑन, आई वॉन्ट टू पे फॉर अ गुड पेन or I want to pay for the stationeries which I need. Good, very good try. So now let's focus on the last fifth synonym and that is, wait, मैं आपको guess करने के लिए बोलती हूँ. ये start B से होता है and it ends with N. And मम्मी जो vegetables लेने जाती हैं तो बहुत करती हैं ये because वो एक intelligent customer है. Guess कर पाए आप? Good, it's bargain. I'm happy आपने guess किया. So bargain means again खरीदारी करना but मोल भाव करके, यानी कि पैसे को कम कराकर, right?
सो इवन जो MRP होता है एक प्रोडक्ट में, हम उसमें भी बार्गेन कर सकते हैं, वी कैन गेट डिस्काउंट. सो अगर आप ऐसा करते हैं, वेरी गुड, यू आर एन इंटेलिजेंट कस्टमर एंड आप अपने मनी का बेस्ट बक ले सकते हैं. यू कैन गेट द बेस्ट प्राइस ऑफ योर बक, यानी पैसे का आप सही मूव्स निचोड़ कर पा रहे हैं. वेरी गुड कस्टमर यू आर. ओके, so bargain. There is one example. Rakesh bargained and got the bag in just 300 rupees. Very good. So आपने कभी बार्गेन किया है? अगर किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और बार्गेन करते रहें. And again, practice these 5 synonyms for buy, because they will help you to bring rich and new vocabulary into your English. And with that, keep learning, keep practicing, and thank you for watching. Please subscribe and again, take care. Bye.